गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम रीविजिटिंग इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। तो बिफोर वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट रूट 3 इज़ इरेशनल वैल्यू। रूट 3 एक इरेशनल वैल्यू है। ये प्रूव करने के लिए हम जस्ट इसका कॉन्ट्रेरी पार्ट को फैक्ट लेकर के चलते हैं, विच इज़ रूट 3 इज़ अ रेशनल वैल्यू। तो रूट 3, हम सबसे पहले रूट 3 को एक रेशनल वैल्यू सपोज करके चलेंगे। तो यहाँ से हम लिखते हैं लेट एज्यूम रूट 3 इज़ रेशनल वैल्यू। रेशनल वैल्यू रूट 3 अगर रेशनल वैल्यू है तो रूट 3 पी अपॉन क्यू के फॉर्म में डिनोट होगी। तो यहाँ पर हम रूट 3 इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, वेयर ए एंड बी इज अ फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू एंड ए एंड बी इज को प्राइम। ये इक्वेशन 1 कर देते हैं। ए एंड बी एक को प्राइम है, और जब ए एंड बी एक को प्राइम वैल्यू होंगे तो यहाँ से हम ये प्रूव कर देंगे कि ए और बी के कोई भी प्रोडक्ट आपस में कॉमन वैल्यू नहीं होंगे। रूट 3 इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी किया था हमने। ए को हम राइट साइड पे लेकर चलते हैं, राइट हैंड साइड पे ये हो जाएगा रूट 3 इंटू बी इज इक्वल्स टू ए। इक्वेशन 2 कर देते हैं। इक्वेशन 2 में स्क्वायरिंग ऑन इक्वेशन, स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑन इक्वेशन 2 करने पर ये हो जाएगा 3 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 जो है वो ए स्क्वायर का एक प्रोडक्ट हो जाएगा। ध्यान से देखो, तभी तो 3 इंटू एक कोई कांस्टेंट वैल्यू है बी स्क्वायर, और ये दोनों जब प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होते हैं तो ए स्क्वायर आता है हमारा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना कि 3 जो है वो ए स्क्वायर का एक प्रोडक्ट है। अब थ्योरम 1.3 क्या कहता है? बाय थ्योरम 1.3, 3 इज अ प्रोडक्ट ऑफ ए स्क्वायर, देन 3 इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ ए। 3 जो है वो अगर ए स्क्वायर का प्रोडक्ट होगा तो 3 ए का भी प्रोडक्ट होगा। हम थ्योरम 1.3 से ये देख लिए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 इंटू सी इज इक्वल्स टू ए। ये इक्वेशन आपको समझ नहीं आया होगा स्टूडेंट, मैं थोड़ा डिटेल से समझा देती हूँ। अगर 3 ए स्क्वायर का एक प्रोडक्ट है तो वो 3 और मल्टीप्लाई कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, जिससे मल्टीप्लाई होने के बाद ये ए बनेगा, तभी तो 3 जो है वो एक प्रोडक्ट हुआ ए का। तो इसीलिए 3 अगर ए का एक प्रोडक्ट है तो उससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये एक इक्वेशन आता है 3 इंटू कोई एक कांस्टेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू ए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 5 वी गॉट 9 इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। दोनों साइड पे स्क्वायर कर देने पे, अब ए स्क्वायर को हमने पहले ही देख रखा है कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3b स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर देते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 9c स्क्वायर। 9c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3b स्क्वायर। 9c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3b स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू को हमने पुट कर दिया यहाँ पे। अब 3 9 से कट जाएगा 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 3c स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ठीक है, ये आता है हमारा इक्वेशन 5 कर सकते हैं हम। इक्वेशन 5 से वी कैन सी दैट 3 इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ बी। ये इक्वेशन 5 कर देते हैं। अब इक्वेशन 5 से हम देखते हैं 3 इंटू एक कांस्टेंट वैल्यू है सी स्क्वायर, और जब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आ जाता है बी स्क्वायर। दैट मीन्स वी कैन से दैट कि 3 इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ बी स्क्वायर।
अब 3 जो है वो बी स्क्वायर का अगर एक प्रोडक्ट है तो बाय थ्योरम 1.3 वी कैन से दैट 3 इज़ ऑल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ बी। अगर 3 बी स्क्वायर का प्रोडक्ट है तो 3 जो है वो बी का भी प्रोडक्ट होगा। ये हमने थ्योरम 1.3 से देखा हुआ है। पहले हमने प्रूव किया था कि 3 इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ए, 3 इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ए। ठीक है, पहले हमने ये प्रूव किया हुआ था ना कि 3 जो है वो ए का प्रोडक्ट है। अब हमने प्रूव कर दिया कि 3 इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ बी। तो यहाँ से क्या होता है कि ए एंड बी का एक कॉमन प्रोडक्ट हो जा रहा है 3, जबकि पहले ही हमने जब √3 को एक रेशनल वैल्यू लेकर के चला था तो हमने वहाँ पे बताया था कि ए और बी को प्राइम हैं और उनके कोई भी डिविडेंड आपस में कॉमन नहीं होंगे। बट यहाँ पर 3 जो है वो ए और बी दोनों का एक कॉमन प्रोडक्ट हो रहा है, विच इज़ फुल्ली रॉन्ग। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि ये जो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो निकल के अराइज हो रहा है, वो कॉन्ट्राडिक्शन अराइज क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने जो एजम्पशन किया है कि √3 इज़ अ रेशनल वैल्यू, हमारा ये एजम्पशन जो है वही रॉन्ग है स्टूडेंट। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न आ रहा है कि √3 एक ए का भी प्रोडक्ट हो जा रहा है और √3 एक बी का भी प्रोडक्ट हो जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ए और बी तो को प्राइम है। इसलिए हम यहाँ से बोल सकते हैं कि √3 इज़ अ इरेशनल वैल्यू। यही हमें प्रूव करना था। ओके, थैंक यू। हेलो क्लास, पिछले वीडियो में हमने देख रखा है कि √2 एंड √3 की इरेशनैलिटी को कैसे प्रूव करते हैं, और साथ ही हम जान चुके हैं कि √2 एंड √3 एक इरेशनल वैल्यू है। इन्हीं दोनों चीज़ों को आगे लेकर के हम 2 केस डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आई वुड लाइक टू डिस्कस 2 सम केसेस। द फर्स्ट इज द सम और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल वैल्यू एंड irrational वैल्यू इज़ ऑलवेज इरेशनल वैल्यू। ये हमारा फर्स्ट केस है जिसमें कोई भी रेशनल वैल्यू और इरेशनल वैल्यू के बीच का अगर एडिशन या सब्सट्रैक्शन हम करते हैं तो हमारा रिजल्ट हमेशा एक इरेशनल वैल्यू आएगा। ठीक है, नेक्स्ट केस है हमारे पास। द सेकेंड केस इज द प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ एनी रेशनल वैल्यू एंड इरेशनल वैल्यू इज़ ऑलवेज अ इरेशनल वैल्यू। कभी भी हम एक रेशनल वैल्यू और इरेशनल वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं या उनको डिवाइड करते हैं तो हमेशा जो रिज़ल्ट आएगा वो कैसा रहेगा, एक इरेशनल वैल्यू। यहाँ तक आपको बात क्लियर है स्टूडेंट? इन्हीं दोनों केस को प्रूव करने के लिए हम क्वेश्चन आगे देखते हैं। तो द क्वेश्चन इज प्रूव दैट 5 माइनस √3 इज़ एन इरेशनल नंबर। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, 5 जो है वो एक रेशनल वैल्यू है और √3 एक इरेशनल वैल्यू है और दोनों के बीच में सब्सट्रैक्शन है। तो केस 1 से हमने देखा कि एक रेशनल वैल्यू और एक इरेशनल वैल्यू दोनों को अगर सब्सट्रैक्ट करें हम तो हमारा जो रिज़ल्ट निकल के आता है वो कैसा वैल्यू आएगा, इरेशनल वैल्यू आएगा। ये हमें आगे यहाँ पर प्रूफ करना है। तो वो प्रूफ करने के लिए हम इसका कॉन्ट्ररी फैक्ट को रेशनल वैल्यू लेकर के चलते हैं। जैसे ऑलरेडी हमने √2 और √3 की इरेशनलिटी को प्रूफ करने के लिए किया था। तो यहाँ पे हम 5 माइनस √3 को एक रेशनल वैल्यू लेकर के चलेंगे और अगर ये रेशनल वैल्यू के रूल्स को फॉलो करता है तो एक रेशनल वैल्यू होगा उनका रिजल्ट, और अगर फॉलो नहीं करता है तो जो रिजल्ट होगा वो इरेशनल वैल्यू होगा। दैट मीन्स कि 5 माइनस 3 एक इरेशनल वैल्यू होगी। तो यहाँ पे लेट एज्यूम 5 माइनस √3 इज रेशनल वैल्यू
जब 5 माइनस रूट 3 एक रेशनल वैल्यू होगी तो वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। तो यहाँ पे हम a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकते हैं विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर a एंड b इज को प्राइम। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट? जैसे हमने पिछले वीडियो में रूट 2 और रूट 3 की इरेशनैलिटी को प्रूव करने के लिए जो प्रोसेस फॉलो किया था वही यहाँ पर हमने फॉलो किया है। तो a एंड b इज़ को प्राइम, जिसमें a और b में कोई भी इनका प्रोडक्ट कॉमन फैक्टर नहीं होगा स्टूडेंट। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ से हो जाएगा 5 को लेफ्ट हैंड साइड पे हम लेके चलेंगे तो क्या होता है, रूट 3 इज इक्वल्स टू a अपॉन p माइनस 5। यहाँ पे देखो ये जो 5 है वो राइट हैंड साइड पे जाएगी तो -5 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों ही इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ पे रूट 3 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा माइनस a अपॉन b और इस माइनस का इस माइनस के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा +5। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा रूट 3 इज इक्वल्स टू 5 माइनस a अपॉन b। ठीक है, ये इक्वेशन 1 कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो आप एलसीएम होगा, यहाँ से हो जाएगा रूट 3 इज इक्वल्स टू 5b माइनस a अपॉन b। यहाँ पर देखो 5 इंटू बी माइनस a अपॉन b, ये सारा पार्ट जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये सारा पार्ट एक कांस्टेंट वैल्यू है स्टूडेंट। दैट मीन्स कि कभी भी रूट 3 इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, बट रूट 3 कभी भी एक कांस्टेंट वैल्यू है और कैसी वैल्यू है, एक रेशनल वैल्यू है, क्योंकि 5 की अपनी एक वैल्यू है विच इज़ अ टर्मिनेटिंग वैल्यू एंड नॉन रिपीटिंग, b भी एक टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिव है, a भी एक टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिव है। तो यहाँ से 5 इंटू बी माइनस a अपॉन b एक कैसी वैल्यू हुई, एक कांस्टेंट वैल्यू हुई, और कैसी कांस्टेंट, रेशनल वैल्यू। तो रूट 3 इज इक्वल्स टू अ रेशनल वैल्यू यहाँ से निकल के आती है, इक्वेशन 2 कर देते हैं। इक्वेशन 2 से ये निकल के आता है कि रूट 3 इज इक्वल्स टू अ रेशनल वैल्यू। ठीक है, तो हमने पहले ही ये प्रूफ कर लिया है, पिछले वीडियो में ही हमने ये प्रूफ कर लिया है कि रूट 3 एक कैसी वैल्यू होती है क्लास, रूट 3 हमेशा एक इरेशनल वैल्यू होती है। और इक्वेशन 2 कह रहा है कि रूट 3 एक रेशनल वैल्यू है। ठीक है, तो इक्वेशन 2 इज़ रॉन्ग एजम्पशन। ठीक है, इक्वेशन 2 जो है वो यहाँ पर गलत प्रूव हो रहा है क्योंकि रूट 3 रेशनल वैल्यू है ही नहीं। और ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्योंकि हमने जो हमारा एजम्पशन है कि 5 माइनस रूट 3 इज़ अ रेशनल वैल्यू, ये एजम्पशन ही रॉन्ग है स्टूडेंट। यानी कि 5 माइनस रूट 3 हमेशा एक इरेशनल वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 5 माइनस रूट 3 इज़ इरेशनल वैल्यू, यही हमें प्रूव करना था। द क्वेश्चन इज शो दैट 3 रूट 2 इज़ इरेशनल नंबर। केस 2 में हाँ क्लास हमने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है कि कोई भी रेशनल वैल्यू और इरेशनल वैल्यू का प्रोडक्ट या कोशेंट हमेशा एक इरेशनल वैल्यू होती है, और यही इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि 3 इंटू रूट 2 एक इरेशनल वैल्यू है। तो इसे प्रूव करने के लिए हम कॉन्ट्रेरी पार्ट को लेकर के चलते हैं। कॉन्ट्रेरी पार्ट ये कहता है कि 3 रूट 2 एक रेशनल वैल्यू है। तो यहाँ पे हमने
एज्यूम किया कि 3√2 इज़ रेशनल वैल्यू, ठीक है। वी ऑलरेडी नो दैट √2 इज़ इरेशनल वैल्यू, ठीक है। हमने ये प्रूफ किया हुआ है कि √2 एक इरेशनल वैल्यू है, और हमें प्रूफ करना है कि 3√2 एक इरेशनल वैल्यू है, बट हम एज्यूम कर रहे हैं कि 3√2 एक रेशनल वैल्यू है। ये दोनों हो गया। अब 3√2 एक रेशनल वैल्यू है, तो वी कैन से दैट 3√2 is denoted by in the form of P upon Q. 3√2 is equals to A upon B, where A and B is in the form of P upon Q. यहाँ A and B are co-prime हैं, that means कि A and B के जो फैक्टर हैं वो कभी भी कॉमन नहीं होंगे। तो यहाँ से हम 3√2 इज इक्वल्स टू A अपॉन B में 3 को राइट हैंड साइड पर लेकर चलते हैं, तो हो जाएगा 2√2 इज इक्वल्स टू A अपॉन 3 इंटू B। अब A डिवाइडेड बाय 3B में A, 3 और B ये तीनों ही एक रेशनल वैल्यू है, तो वी कैन से दैट A अपॉन 3B में A अपॉन 3 इंटू B एक रेशनल वैल्यू है। तो √2 यहाँ से कैसा वैल्यू हुआ, एक रेशनल वैल्यू हुआ, ठीक है। बट हम ऑलरेडी जानते हैं कि √2 एक इरेशनल वैल्यू है। हमें पता है √2 एक कैसी वैल्यू है, इरेशनल वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर ये √2 एक रेशनल वैल्यू जो प्रूव हुआ है ये पूरा गलत है, रॉन्ग है। और ये रॉन्ग इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमारा जो एजम्पशन है, आवर एजम्पशन इज़ दैट 3√2 इज़ अ रेशनल वैल्यू इज़ टोटली रॉन्ग, ठीक है। तो हमने रॉन्ग एजम्पशन किया है, इस वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 3√2 इज़ इरेशनल, नॉट अ रेशनल। यही हमें प्रूव करना था। ओके, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही क्लास। इफ़ यू like this video, don't forget to like, subscribe and share. Also hit the bell icon for more notification.